हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कराने जा रहा हूं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाला है, जो उसकी अगली 3 एडजस्टमेंट्स कराने जा रहा हूं। 7th, 8th, 9th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों, इससे पिछले चैप्टर और इसके पिछला टॉपिक, ये भी जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की सबसे पहली एडजस्टमेंट वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इसमें जैसे आपको पता है कि मैं पहले आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ, फिर उसको ये बताता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ऑथर की बुक आपके पास है, आपको ये एंट्री करनी आनी चाहिए। अमाउंट कैलकुलेट बुक के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से आप खुद कर ही लेते हो। तो पहले हमारा आएगा यहाँ पे जर्नल। जर्नल में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। एंड टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाते हैं? इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। एक तो यहाँ P&L बनेगा, P&L अकाउंट, ठीक है जी। P&L अकाउंट में ये देखिए बच्चों, इसमें ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये डेबिट में फर्म के लिए खर्चा है जो उसने मालिक को देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। ये भी रुपीज़, ये भी रुपीज़, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो P&L की बेटा ये किस में आएगा? डेबिट साइड में। और इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है ये मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में बच्चों आपको जो दिखाना है, ये इसको लायबिलिटी साइड में दिखाना है हमने। किस में दिखाना है? लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में कैसे आएगा? ये जहाँ पे आप कैपिटल लिखोगे उसमें आप ये अमाउंट ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से इसकी ये डबल एंट्री अकाउंट्स में पूरी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो अब मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मालिक ने, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया हुआ है पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? उसकी जर्नल एंट्री बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। तो नेचुरली ये हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस में आएगा? P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम साइड में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, ये क्रेडिट या डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके ये किस में आ जाएगा बच्चों? P&L की क्रेडिट साइड में। और इतना ही अमाउंट से ₹100 है, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ये ₹100 है। और अब ये बैलेंस शीट में हम इसको कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में बच्चों हम इसको दिखाएंगे ये लायबिलिटी साइड में रुपीज़, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड में ये कैसे आएगा? कैपिटल में ही, जैसे हम ड्राइंग्स लेस करेंगे जितनी, क्योंकि बिना ड्राइंग के तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो ही नहीं सकता, तो लेस ड्राइंग, और उसके साथ ही हम यहाँ पे ये क्या दिखा देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करके हम दिखा देंगे बच्चों, ठीक है जी। ओके बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की थर्ड एडजस्टमेंट, मतलब इसकी जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आएगा? वो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने जो लोन लिया हुआ है उसमें उसका ट्रीटमेंट कैसे आएगा? तो इंटरेस्ट तो नेचुरली खर्चा होता है, तो हम खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? जर्नल एंट्री में बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। जितना आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो आउटस्टैंडिंग ही होगा ना, तो इसको इस तरीके से जर्नल एंट्री हो जाएगी। और इसको हम P&L में कैसे दिखाएंगे? इसको P&L में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? P&L का मैं फॉर्मेट बना के बता देता हूँ
ये उसमें इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। ये डेबिट साइड है, ये रुपीज़ है, यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। और ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों, ऐड क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और उसी तरीके से ये बैलेंस शीट में कैसे आ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और वो लोन में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लायबिलिटी साइड है रुपीज़, और बच्चों इसमें क्या आएगा, जो पर्टिकुलर लोन है उसमें ऐड क्या कर देंगे हम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बाकी बैलेंस शीट जैसी बनती है वैसे ही बनती जाएगी। तो बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं। अब यहाँ तक 9 एडजस्टमेंट हो गए। आई थिंक अब आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो विशिंग यू गुड लक, मेहनत करते रहिए, ठीक है जी, डन।